हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। हैप्पी नवरात्र। हम लोग जा रहे थे वैष्णो देवी, जो कि हमारे लिए तो एक ड्रीम से कम नहीं था, क्योंकि हम लोग लाइफ में पहली बार जा रहे थे, वो भी अपने बच्चों के साथ। माता रानी ने बुलाया था तो गए। बहुत प्यारे दर्शन हुए थे, बहुत अच्छे से। चलो हम दिखाते हैं आपको अपनी पूरी जर्नी, हम लोगों की जर्नी कैसी रही। ये बीच हम लोग कश्मीर से रिटर्न होके आ रहे थे, तो ये बीच में एक टर्नल पड़ी थी बहुत बड़ी। यहाँ पे बहुत जाम लगा हुआ था, मतलब जाम क्या, ये ना जो बड़े ट्रक वाले होते हैं, ये पता नहीं क्या करते हैं यार, ये वहाँ बहुत जाम लगता है इन ट्रक की वजह से। शायद इनकी टाइमिंग वगैरह कुछ अलग होती है, और जो ट्रैवलर वगैरह वाले होते हैं, तो वो तो उनकी वजह से थोड़ी सी हो जाती है प्रॉब्लम। फिर हम लोग पहुंच गए थे कटरा। ये देखो, रात के 2 बजे इतना प्यारा मतलब सब लोग जगे हुए थे अच्छे से। जो लोगों को यात्रा शुरू करनी थी, वो लोग अपनी यात्रा भी शुरू कर चुके थे। हम लोग जैसे ही बस अपना रूम लिया हमने और फ्रेश अप हुए, फिर मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे। मतलब 4 बज गए थे हम लोगों को निकलते निकलते। ये देखो, रात के 2 बजे कैसा माहौल था, फिर हम सुबह 4 बजे निकल गए। ये देखो, त्रिकुट पर्वत का नजारा कितना प्यारा है। ये मानो एक ड्रीम ही था, मतलब हमारा तो विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लोग आ गए हैं। बस फिर हम लोग निकल गए अपनी आइडेंटिटी कार्ड लेने के लिए, क्योंकि जो लोग दर्शन करते हैं उनके लिए कोई आइडेंटिटी कार्ड मिलता है वहां पर। मतलब अपना पूरा बताना पड़ता है क्या क्या कैसे। तो फिर वो पर्ची टाइप का कुछ ऐसा मिलता है, तो वही लेने गए थे हम लोग। छोटे बच्चों का नहीं मिलता है, डबी का मिल गया था, क्योंकि डबी 5 ईयर क्रॉस कर गई है। मेरा और इनका भी मिला था, बस हनी का नहीं मिला था, क्योंकि हनी अभी छोटा है। मतलब खुशी एक अलग लेवल की थी भाई उस दिन, कि हाँ मतलब एक ड्रीम पूरा होने वाला था, जो बचपन से देखा था कि माता रानी के द्वार जाएंगे। क्योंकि हम लोगों के यहाँ से बहुत दूर है जम्मू, और बहुत किस्मत वाले जाते हैं भाई वहां तो। ये हम लोग आए थे हेलीकॉप्टर के टिकट करवाने, लेकिन हमने यहाँ देखा बहुत लंबी भीड़ थी, बच्चे बहुत परेशान हो जाते, बहुत देर तक खड़ा होना पड़ता। तो फिर इन लोगों ने इन लोगों से पूछा था, तो बोले थे कि मैम बहुत देर लग जाएगी। तो फिर हमने कहा चलो फिर हम कुछ और तरीका देखेंगे जाने का। ये देखो, हनी ने अपने पापा का पहन रखा है क्योंकि डबी ने पहन रखा है इसलिए। ये देखो कितनी लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन थी, बहुत देर में टाइम नंबर आता, इसलिए हम लोग निकल गए थे कि वहीं जाके कुछ जुगाड़ देखेंगे। बहुत सारी चीजें होती है वहां पे भी, खच्चर हॉर्स राइडिंग वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, जिससे भी आप जाना चाहो। बस ये था कि हमारे पास टाइम कम था, क्योंकि हमें जल्दी जाना था। तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, और बच्चों के साथ, बच्चे भी छोटे थे। फिर हम यहाँ पहुंच गए। यहाँ पे बहुत सारी चेकिंग होती है बीच बीच में, मतलब वेरिफिकेशन होता रहता है कि पर्ची वगैरह सब चीजें यहाँ हो रही थी। यहाँ से यात्रा शुरू होती है। ये देखो कितना प्यार, मतलब एक खुशबू जो आ रही थी ना यहाँ पे, रियल में जो एहसास था वो नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फील ही कर सकते हैं बस। यहाँ पे ये सब लोग खड़े रहते हैं, कुछ खच्चर वाले, ये स्ट्रॉलर वाले। हाँ, ये बच्चों के लिए स्ट्रॉलर भी है। हमने हनी डबी के लिए स्ट्रॉलर ये लिया था, स्ट्रॉलर। और डवी के पापा तो पैदल ही गए थे, और मैंने थोड़ी देर चली, फिर मुझसे नहीं चला गया, तो मैं तो होड़ से गई थी। ये बाबा जी भाई, इनको बहुत हिम्मत होती है, बोल रहे थे हम 3 से 4 चक्कर लगा देते हैं दिन में। मैंने कहा भाई हमसे तो एक ना लगे पूरे दिन में। बहुत कठिन रास्ता है, लेकिन अगर आपका जाना होना और टाइम हो तो पैदल ही जाना। जो पैदल जाने में मजा है ना, वो किसी चीज में नहीं है। मतलब हम लोगों को टाइम का बहुत इश्यू था, इसलिए हम लोग ऐसे गए थे, हमें जल्दी लौटना था। लेकिन कभी टाइम निकाल के जाए तो पैदल जरूर माता रानी, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है पैदल चलने में। चल के देखो एक बार। बस ये पहुंच गए थे हम अर्धकुमारी। मैं जल्दी पहुंच गई थी, क्योंकि मैं गई थी घोड़े से, तो मैं वहां रुकी थी, मैं डब्बी के पापा का वेट कर रही थी। इतने मेरे इतने हनी डब्बी और मेरे हस्बैंड आ गए थे थोड़ी देर वेट करने के बाद। ये देखो, हर इंसान जाता है, जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है वो इसी उसी से जाता है, बट चलो कैसे भी जाओ यार, बस दर्शन तो करके आओ कम से कम। आओ तो सही।
बिल्कुल सेफ जर्नी होती है, कोई ऐसा नहीं। और पता है चारों तरफ इतनी मजबूती से रेलिंग लगा दी गई है, कोई भी कोई परेशानी नहीं है। ये लोग आ गए थे देखो, ये हनी सो गया, डब्बी भी सो गई थी। सुबह सुबह का टाइम था, बच्चों की नींद पूरी भी नहीं हुई थी, तो बच्चे सो गए थे। फिर यहाँ पे ना अर्धकुमारी कुमारी से आगे यहाँ पे एक मतलब ये छोटी छोटी कार टाइप की वैन टाइप की चलती है, आप इनसे ले सकते हो, टिकट करवा रखा है तो उसी से गए थे। फिर पहुंच गए थे भवन पे। ये देखो हनी कहाँ बैठा है। इसने बहुत परेशान किया था पूरे रास्ते, कभी गोदी कभी ये कभी वो। छोटा है अभी इसलिए थोड़ा सा परेशान हो रहा था। डबी थोड़ा सा मैनेज कर लेती है, डबी समझदार हो गई है, और डबी चली भी थी। ये लोग शायद जो लिफ्ट होती है ना उसकी ही लाइन थी, पता नहीं, हाँ उसी की थी शायद, वहीं उसी से जा रहे थे ये लोग। बहुत लंबी लाइन है यार, हर चीज के लिए बहुत लंबी लाइन होती है। अगर ऑनलाइन टिकट है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप ऑफलाइन करवाते हो तो बहुत लंबी लाइन होती है, मतलब परेशान हो जाते हैं। बच्चों के साथ नहीं हो पाता मैनेज। ये देखो अंदर एंटर करते ही यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी सी डेकोरेशन हो रखी थी फ्लावर्स की, बिकॉज नवरात्रि कुछ दिन पहले ही बीते थे। हम लोग अप्रैल में गए थे, अप्रैल में नवरात्र आते हैं ना, तो उसी के नवरात्र की ये डेकोरेशन थी। बहुत अंदर जाते, जैसे ही हम अंदर एंटर करते जा रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग में आ गए हैं। और वो एक फीलिंग A1 वाली थी, मतलब हाई लेवल की थी। बहुत फील कर सकते हो उसको, सच में फील कर सकते हो यार। बता तो मैं किसी भी शब्द में नहीं सकती। वहां पे जाके हम लोगों का ड्रीम पूरा हो रहा था कि हम लोग माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। ये तो प्यारी डेकोरेशन थी बहुत ही। ये बहुत सारी मैंने छोटी छोटी रील्स में भी अपलोड किया है। वहां की जर्नी बहुत सेफ है, आप आराम से जाओ, बच्चों के साथ जाओ, खुद जाओ, बड़े जाओ। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि आप अपने राइट्स जिससे भी जाओगे वो पहले से उसका टिकट हो रखे हो, बस इतना। वरना सेफ है, चारों तरफ से रेलिंग लगी हुई है, बहुत मजबूती से बनाया हुआ है पहाड़ के ऊपर भी। ये देख, सामने भवन में एंटर होने के लिए पहले अपना सामान सारा जमा करवाना पड़ता है। फोन वगैरह सब जमा हो जाते हैं, इसलिए आगे की कोई भी कैप्चर नहीं कर पाऊंगी मैं। ये एक आर्मी क्वार्टर होता है। अ, ये कुछ डबी के पापा का कुछ काम था यहाँ पर, तो हम लोग थोड़ी देर रुके थे। ये लोग रात दिन यहीं रहते हैं कटरा में, मतलब भवन पे ऊपर। फिर हम लोग जब आए थे तो हमने हेलीकॉप्टर के टिकट करवा रखे थे, तो मतलब पहले से करवा दिए थे, तो तब उससे आ गए थे आसानी से उसमें। तो 3-4 मिनट में आराम से आ जाता है नीचे। फिर हम आते हुए मार्केट से आए थे, क्योंकि हमें प्रसाद वगैरह भी लेना था, घर के लिए कुछ सामान लेने थे। फिर उसके बाद हम चल दिए थे अपने घर के लिए। ये है जम्मू का मेन बॉर्डर, जहां पर जाके सारे फोन जैम हो जाते हैं। कैसी लगी आपको हमारी जर्नी, बताना।